हरिओम तत्सत। आज हम थोड़े भोजन के बारे में और पानी के बारे में थोड़ी बात समझ लेते हैं। पहली बात तो भोजन में हो सके बेकरी के आइटम इस्तेमाल मत करो। नाश्ते में कई बार हम क्या कर लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, तो हो सके उसको अवॉइड करो। आज से आप डिसाइड करो कि घर में हम बेकरी की आइटम लाएंगे ही नहीं। बेकरी की आइटम जो होती है उसमें दो चीज़ मोस्ट ऑफ होती है। पहली चीज़ है मैदा। मैदे के बिना बेकरी की आइटम बनने वाली नहीं है। और दूसरी बात उसमें हो जाती है वो बासी ही होता है। तो हो सके बेकरी के आइटम घर में मत लाइए। कभी किसी दिन को दिन खा लिया तो ठीक है, लेकिन वो रोज नहीं लेना है। कोई प्रसंग हुआ और कहीं बाहर चले गए, आपको ले लिया, ठीक है, लेकिन रोज नहीं। तो हो सके आज से डिसाइड करो कि मुझे मैदा नहीं खाना है। तो बेकरी के आइटम में जो मैदा पड़ता है वो नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम भोजन करते हैं तो अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो भोजन करते हैं फटाफट खा लेते हैं। भोजन करने के टाइम पर कितना समय लगना चाहिए, तो 15 मिनट 20 मिनट कम से कम इतना भोजन के वक्त लगना चाहिए। इस समय इतना लगना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं टीवी देखते देखते आप खाते रहे। उस समय टीवी बंद होनी चाहिए, टीवी चालू नहीं रखनी है। ऑडियो सिस्टम है वो भी हो सके बंद रखो, या टीवी या ऑडियो सिस्टम चालू रखना है तो पॉजिटिव होना चाहिए, कोई अच्छा सुनिए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऐसा कुछ आप सुनेंगे तो ठीक है। बाकी दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं, कभी भी सीरियल नहीं, पिक्चर नहीं, नहीं तो ठीक है, लेकिन वो भी न करो तो अच्छी बात है। क्योंकि दो चीज़ें, हंसना और खाना, दो बातें नहीं होगी। अगर कोई कॉमेडी सीन आ गया, आपको हंसना है लेकिन आप उस समय खा रहे हैं, तो हंसी में भी नहीं मज़ा आएगी, ना खाने में मज़ा आएगी। स्पिरिचुअल भगवत कार्य सुन सकते, सिंपल कुछ ना हो तो ओमकार का ध्वनि बजने दो या कोई भी मंत्र जप बजने दो और आप वो खाना खा सकते तो चलेगा। बाकी कुछ नहीं, नथिंग। हो सके मौन रखो। दूसरी बात क्या है, मौन रखो। हम बोलते घर के जो फैमिली मेंबर है, हम एक साथ इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस समय दुनिया भर की आप बातें कर लेते हैं। पूरे दिन में क्या हुआ सब कुछ चर्चा कर लेते हैं, ये टोटली रॉन्ग है। तो खाने के समय मौन रखना चाहिए। घर के सभी फैमिली मेंबर, एक्चुअली देखा जाए तो अकेले खाना खाना चाहिए, लेकिन घर के फैमिली मेंबर है तो चलेगा। तो फैमिली के साथ आप खाना खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हो सके मौन रखो। टीवी बंद है, अच्छा सुनना ये चलेगा, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं चलेगा, जो पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छी तरह से चबाकर खाना खाना चाहिए, जो मैंने अभी बताया। उसमें क्या करना है, आपको कम से कम 30 बार, मिनिमम 30 बार आपको चबाकर एक एक बाइट खाना है। एक एक निवाला 30 बार चबाएंगे। मीडियम है 35 बार चबाना है, और मैक्सिमम 40 बार चबाना है। तो आपको एक रोटी खाने में करीब 4-5 मिनट लगेगी। ऐसा अगर आप भोजन करते हैं तो बस 2-3 चपाती खाया, आपका पेट भर जाएगा। अच्छी तरह से पेट भरेगा, अच्छी तरह से ये डाइजेस्ट भी हो जाएगा। मिनिमम आपका स्टूल बनेगा। करके देखो, तो आज से पक्का डिसाइड कर लेते हैं। चलो दूसरी बात, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते, सर जी पानी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्या है। तो सुबह से हम शुरुआत कर देते हैं। सुबह जैसे उठे, ब्रश करने के बाद 1 या 2 ग्लास पानी पी सकते हैं आपको। और वो भी पानी कैसा पीना है, हल्का सा लुकवार्म, या तो फिर सादा मटके का पानी चलेगा। तांबे के बर्तन में पानी भर के रखा है, सुबह पी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ठंड में है, बहुत पानी चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया है, ऐसा लगे तो आपको हल्का सा गर्म कर लो, रूम टेम्परेचर पानी पीना चाहिए। ये सादा उसका नियम। अगर आप फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, उसको बंद कर दो, लॉक मार दो, या उसको किसी को गिफ्ट कर दो, बीमार वो पड़ेगा। हो सके कबाड़ी मार्केट में ही बेच देना चाहिए। ठीक है, अगर घर पे रखा है तो क्या करना है, 10-15 हज़ार की चीज़ रखी है तो क्या करना है, फ्रिज में बॉटल मत रखो, पानी भरकर मत रखो, खुद भी ठंडा पानी मत पियो, दूसरे को भी मत पिलाओ। आप तो बीमार पड़ते हैं, दूसरे को भी बीमार कर देते हैं। क्यों? अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है, भीतर हमारा जब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डल हो जाता है, वो डाउन हो जाएगा। हमारा भीतर बॉडी का एक टेम्परेचर है, वो कंटिन्यूस रहता है। आप मापते हैं, तो जैसे मैंने ठंडा पानी पिया है, ये अग्नि तत्व खत्म हो गया। बोलते हैं जठराग्नि, जठर का अग्नि, या उसको बाइल्स कहते हैं, एसिड तत्व, पित्त तत्व है। जैसे मैंने ठंडा पानी पिया तो वो बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया, वो एसिड मेरा डाइल्यूट हो गया, फिर से मुझे वो, यानी बॉडी वो फिर से काम करेगी। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी को वो काम करना पड़ता है। अगर मैं बार बार ठंडा पानी पीता रहता हूँ तो सडनली वो डाउन होता है टेम्परेचर भीतर का, फिर से वो बढ़ाता है। तो दिन में कितनी बार ऐसा हुआ? फिर एक समय ऐसा आएगा, बॉडी बोलती है मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, तो वो बीमारी, सर्दी होना, कब्जी होना, गैस बनना, ये सब प्रॉब्लम होगा। आजकल एक नया चलता है और नई फैशन चलती है। कई लोग बोलते हैं अब मोटापा है, क्या करना है, भोजन के समय 1 या 2 गिलास पानी पी लीजिए फिर खाना खाओ। अरे बाबा, आपका जो भोजन खाना पहले जो किया, आपको भूख लगी है, एसिड तत्व वहाँ जमा हुआ है स्टमक में, आपने पानी पी लिया, डाइल्यूट हो गया। अब आप एक रोटी भी खाएंगे तो वो भी पचेगी नहीं, अग्नि तत्व बंद हो गया। तो सादा नियम यह है कि जब भी आपको प्यास लगे पानी पीजिए, और भूख लगे तो खाना खाइए। और तीसरी बात है, जब भी नींद आए तो सो जाओ। हम सब यहाँ उल्टा पुल्टा ही करते हैं। भूख लगी है, खाना नहीं मौजूद, 1 गिलास पानी पी लिया, चलने लगे, या कुछ न मिला चाय पी लिया, या जब हकीकत में प्यास लगे तो कुछ खाना खा लेते हैं। रात को 9 बजे 10 बजे नींद आने लगी कि मेहमान बैठे हैं या टीवी देखते हैं, नहीं अभी तो जगना पड़ेगा, या बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठे हो, जगते। तो ये आपका शरीर बिगड़ता है। तो आज से फिर से 3 नियम सादा है, प्यास लगे पानी पी लो, भूख लगे खाना खा लो, और नींद आने लगे सो जाओ। और आगे की बात, जो पानी की बात चली, सुबह में मैंने अभी बताया ब्रश करने के बाद पानी पीना चाहिए। कई लोग वाटर थेरेपी के नाम पर ऐसा बताए जैसे सुबह उठ गए पानी वैसे पी लो, लेकिन एक कंडीशन वो बता देना भूल जाते हैं। रात को अगर मैं ब्रश करके सो जाता हूँ तो मैं सुबह में ऐसे पानी पीऊँगा, चलेगा, एक कुल्ला कर लिया फिर पानी पी लिया, ठीक है। लेकिन रात को मैंने ब्रश नहीं किया है तो पहले सुबह में उठकर मुझे ब्रश करना है, और ब्रश करने के बाद 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीना चाहिए। वाटर थेरेपी या जापानीज पद्धति के नाम पर लोग 1 लीटर 1.25 लीटर पानी पीते हैं, 4-4 5-5 गिलास पानी पीते हैं, वो भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब आप पानी पीते हो पानी वैसे बाहर नहीं जाता है। ये कोई टॉयलेट नहीं है कि आपने 1-2 बाल्टी पानी डाल दिया और साफ हो गया। जो मैं पानी पीता हूँ पानी भी पचकर बाहर जाता है। पानी को भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है बाहर निकालने में, क्योंकि जो पानी पिया मेरा, ये जो गले से यहाँ से अन्न नली के द्वारा जाएगा स्टमक में, वहाँ से आंतों में जाकर फिर फिल्टर होकर किडनी के द्वारा वहाँ से फिल्टर होता है, यूरिन बनेगा, फिर वो बाहर जाएगा। तो मेहरबानी करके ऐसा मत करो। 1 गिलास 2 गिलास इनफ है, फिर तो आप आदत बना देते हैं। ये भी निर्दोष है, लेकिन ये भी आदत मत डालिए। तो पानी का होगा। अच्छा, भोजन के समय या उसके पहले या उसके बाद कैसे पानी पीना, वो थोड़ी बात बता देता हूँ। भोजन से 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, अगर प्यास है तो पीना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं 12 बजे भोजन करता हूँ
तो 11 बजे मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पी सकता हूँ। कितना? आधा ग्लास, 1 ग्लास, जितना मैं मुझे अनुकूल है इतना मैं पानी पी सकता हूँ। लेकिन 11 के बाद पानी नहीं पीना है। फिर डायरेक्ट 12 बजे भोजन। अच्छा, भोजन में अगर मैं रोटी और सब्जी ही खाता हूँ तो क्या होगा? सॉलिड है फूड, तो मुझे पानी चाहिए। अगर मैं बहुत स्पाइसी खा रहा हूँ, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ स्पाइसी है तो मुझे पानी चाहिए। दाल खाता हूँ या कढ़ी, ऐसा कुछ लिक्विड लिया है मैंने, तो इतना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो मैक्सिमम आप आधा ग्लास पानी पी सकते हैं, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है। तो भोजन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आधा ग्लास पानी पी सकते हैं, वो भी सादा ही, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। भोजन खत्म करने के बाद 1-2 कुल्ला कर लीजिए, मुख शुद्धि हो गया, वो पानी पी लीजिए, इनफ है। फिर आपको 1 घंटा, 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से पच जाएगा, वो प्रोसेस अच्छी तरह से होगा। आपका जो बाइल पितरस जो कहते हैं यानी अग्नि कहते हैं, वो अच्छी तरह से प्रज्वलित रहेगा, तो आपका जो कुछ खुराक खाया वो ठीक से पच जाएगा। एक आखिरी बात, पानी कैसे पीना चाहिए? खड़े रहकर पीना चाहिए कि बैठे बैठे पीना चाहिए कि सोते सोते पीना चाहिए? तो पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। खाना भी हमेशा बैठकर खाना चाहिए, और वो भी सादी पलाठी मारकर। खड़े रहकर कभी मत खाओ। आजकल बुफे हो गए, मैं बोलता बफाट कर दिया हमने। खड़े खड़े तो जो बेगर लोग, घर में जो मांगने वाला आता है, अगर बहुत भूखा तो उसको एक रोटी थमा दो, वैसे खड़े खड़े वो खा लेता है। भले आप बोलते मैंने 500 रुपये की डिश में खिलाता हूँ, लेकिन कैसे खिलाते आप? 2 साल पहले एक मेरा मित्र बता रहा है कि वो सूरत गया था, बोला मैं 1500 की डिश थी, 1500 रुपये की डिश थी, लेकिन क्या था? बुफे। 1500 रुपये की चीज़ आप खा रहे हैं, लेकिन खड़े खड़े खा रहे हैं, भिखारी की तरह। तो माफ़ करना, खड़े रहकर कभी खाना नहीं खाना है, कभी भी पानी मत पीजिए। घर पे भी अच्छी तरह से बिठाइए, नहीं तो मत बुलाओ। मेहमान को क्यों बुलाते हैं? आप तो बीमार पड़ते हैं, मेहमान को भी बीमारी डाल देते हैं। आप बोले मैंने 1500 रुपये की डिश खिलाई, लेकिन मेरे हिसाब से, आप जो सोचते सही सोचते होगे, मेरे हिसाब से उसको आप बीमारी देते हैं। अगर घर के मेंबर को आपने बुलाया, अपने रिलेटिव को बुलाया, तो आराम से बिठाइए, प्रेम से खिलाइए, वरना मत बुलाओ। ठीक है? घर में भी हो सके डाइनिंग टेबल है तो तिलांजलि दे दो। घर में नीचे भी पलाठी मारकर बैठना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि एक सौराष्ट्र में आज भी चलता है। एक बहन यहाँ आ रही थी, बता रही थी कि मेरे जेठ जी जब आते हैं तो मैंने मारिए पे रखा है, वो इसको बोलते हैं ढिचनिया या घुटनिया बोलते हैं। एक 6 इंच का लकड़े का टुकड़ा होता है, 3 इंच बड़ा होता है, इतना बड़ा 6 इंच का, वो यहाँ लेफ्ट साइड रखना होता है, राइट साइड नहीं। लेफ्ट साइड पलाठी मारकर आप बैठे तो लेफ्ट साइड यहाँ रख दो, और लकड़े का टुकड़ा, घुटनिया ढिचनिया, और फिर वो भोजन करता है। अब क्यों करता है तो उसको भी पता नहीं है, आपको भी शायद पता ना हो, लेकिन अच्छी बात है, जब हम ये कोई भी टुकड़ा घर में भी अभी जो कुछ पड़ा है, या छोटा सा डब्बा पड़ा है, स्टील का डब्बा, यहाँ लेफ्ट साइड रख दो और भोजन करो बैठकर, तो क्या होगा? ये सूर्य नाड़ी आपकी दबेगी, सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है, और लेफ्ट साइड ही है। अब जो कुछ खुराक खाएंगे पच जाएगा। अब वो जेठ भाई को जो आता था उसको भी पता नहीं होगा कि क्यों करता है ऐसा, लेकिन बोले उसको आदत हो गई। आदत नहीं, अच्छी आदत है, लेकिन वो सब चले गए। कहते हैं ना, वो कहावत है, सांप चले गए उसकी निशानी छोड़ गए। गुजराती में શું કહે? सांप गए अपन લિસોટા રહી ગયા। હવે ઢીચણિયું રહી ગયું, શું કામ ભગવાન जाने। बस जमती वक्त लेवानो, खाना खाने के समय लेना है, क्यों लेना है भगवान जाने। तो छोटी छोटी बातें, लेकिन वो आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए। अच्छा, जब भी आप भोजन करते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए, मतलब राइट साइड की नोस्ट्रल चालू होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करना है? तो एक मुट्ठी बंद करो, ऐसे लेफ्ट साइड दबाकर बैठ जाओ, 2 या 3 मिनट में आपकी राइट नोस्ट्रल चालू हो जाएगी। या तो फिर घर पे है तो लेफ्ट साइड सो जाओ, 2 या 3 मिनट में आपकी राइट नोस्ट्रल चालू हो जाएगी। जब राइट नोस्ट्रल चालू होती है उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, अग्नि तत्व है।
आपके भीतर अग्नि तत्व चालू हो गया तो सब पच जाएगा, जो कुछ खुराक खाएंगे वो पच जाएगा। तो छोटी छोटी बातें याद रखो और उसका आज से ही जीवन में अमल करना शुरू करो, नहीं तो ये बातें रहेगी। ठीक है, तो इतना कहकर मेरा ये वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। अस्तु, हरिओम तत्सत।